रुको, अगर तुम इस कहानी को ध्यान से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि एक छोटा सियार कैसे एक बड़े हाथी को फंसा देता है। ये कहानी है एक घने जंगल की, जहां हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता था। और वहीं रहता था गजराज, एक बहुत ही ताकतवर लेकिन दिल से भोला हाथी। वो हमेशा धीरे चलता और सभी जानवर उससे प्यार करते थे। वहीं पास में रहता था चतुरक, एक चालाक और तेज दिमाग वाला सियार। लेकिन आज चतुरक बहुत भूखा था। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था और उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वो जंगल में तेजी से दौड़ता हुआ खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक सियार की नजर हाथी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वो मुस्कुराते हुए हाथी के पास गया और बोला, गजराज, पूरे जंगल के जानवर आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाथी हैरान हुआ, मुझे? सच में? हाँ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सियार ने कहा। गजराज खुश होकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। सियार उसे एक अलग रास्ते से जंगल के अंदर ले जाने लगा। दोनों साथ साथ चल रहे थे। सियार तेजी से आगे बढ़ रहा था और हाथी अपने भारी कदमों से धीरे धीरे पीछे आ रहा था। हाथी के भारी कदमों से जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। सियार बार बार पीछे मुड़कर चालाकी से मुस्कुरा रहा था। आगे का रास्ता अब थोड़ा कीचड़ भरा और फिसलन वाला था। हाथी थोड़ा रुका, क्या ये सही रास्ता है? सियार बोला, हाँ, बस थोड़ा आगे ही सब इंतजार कर रहे हैं। अचानक हाथी का पैर कीचड़ में फंस गया और वो जोर से चिल्ला उठा। जैसे ही हाथी ने कदम रखा, उसका पैर कीचड़ में धंस गया। कीचड़ चारों तरफ फैल गया और हाथी पूरी तरह फंस गया। सियार पीछे हटकर मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। हाथी समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने शांत होकर कहा, तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। सियार इधर उधर घूमते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चालाक योजना अब पूरी तरह सफल हो गई है। हाथी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। वो बार बार जोर लगाता रहा, लेकिन अभी भी फंसा हुआ था। हाथी बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन क्या वो सच में बाहर निकल पाएगा? फिर हाथी ने खुद को शांत किया, गहरी सांस ली और ध्यान से सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने धीरे धीरे जमीन को महसूस किया और बहुत समझदारी से अपना वजन बदलना शुरू किया। धीरे धीरे और समझदारी से कोशिश करते हुए हाथी ने अपना शरीर आगे बढ़ाया और कीचड़ से बाहर निकलना शुरू कर दिया। सियार ये देखकर हैरान रह गया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। ये उसका आखिरी मौका था और फिर एक जोरदार धक्का देकर वो अचानक कीचड़ से बाहर निकल आया। वो गर्व से खड़ा था और धूप उस पर चमक रही थी। हाथी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सियार डर के मारे पीछे हटने लगा। सबको लगा कि हाथी गुस्सा करेगा, लेकिन उसने कुछ और ही किया। वो शांत आवाज में बोला, चालाकी अच्छी है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए।
सियार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने धीरे से माफी मांगी। हाथी ने उसे माफ कर दिया। तो याद रखना, दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन हमेशा सही काम के लिए, तभी तुम सच में जीतोगे। अगर तुम्हें ऐसी मजेदार और सीख भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।